हेलो हेलो हेलो। चलो। बढ़िया, ठीक। ठीक। गुड मॉर्निंग सभी के सभी लोगों को, फिनिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो भाई जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हमारा ये बैच चल रहा है, महायोग बैच, जिसमें हम एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं बहुत ही धुआंधार तरीके से, और कल इसका आगाज हो चुका था। ठीक है। सचान सर भी क्लासेस एकदम परफेक्टली एकदम भौकाल से ले रहे हैं, और हम भी यहाँ पर इंग्लिश की क्लास शुरू कर चुके हैं। तो कल हमारा पहला लेक्चर था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो क्लास आप रिकॉर्डेड सेक्शन में देख सकते हैं। और सचान सर की क्लास की आपको टाइमिंग पता है, 10 बजे। ठीक है। और अगर 10 बजे आपको ये नहीं पता है तो जीके जीएस की सचान सर की क्लास मिलेगी। 3 बजे मैथ्स की क्लास मिलेगी। और शाम को 7 बजे जो है भाई करंट अफेयर की क्लास मिलेगी। ये टाइमिंग का जो आप बार बार कमेंट करते रहते हो ना, ये पहले ही मैंने बता दिया। ठीक है। तो इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। लव यू सर जी, लव यू सर जी। अनुज यादव बोल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, लव यू टू। सर टाइम टेबल बता दो फिर से। बता दिया सोनिका, बता दिया। ठीक है। सुबह 10 बजे, फिर 3 बजे, फिर शाम को 7 बजे करंट अफेयर। 3 बजे इधर मैथ्स चलेगी। सनोज कुमार गुड मॉर्निंग, सचिन कुमार गुड मॉर्निंग, ऋषेंद्र गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग भैया, सभी को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। ठीक है। तो चलो, बिना किसी फर्दर टाइम वेस्ट के हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं, क्योंकि भाई हम लोग एकदम टारगेट ओरिएंटेड यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल सेलेक्टिव मटेरियल, उसी में सब चीज़ों को एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ना है और प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि हमारा आने वाला एग्जाम जो है ना, वो कहीं से हमसे बचे ना। बस तो बस उसी चीज़ों की तैयारी करते हुए हम इस अगले हिस्से की तरफ और अगली स्लाइड की तरफ आगे बढ़ेंगे, जहां तक हमने कल पढ़ाई की थी उसी के आगे से। ठीक है। तो चलो, सभी के सभी लोग तैयार हो जाओ। सबको गुड मॉर्निंग और सबको नमस्कार मैंने बोल दिया एक साथ। अमित राजपूत भी हमारे बीच आ गए हैं, सनोज भी आ गए हैं, विकास शर्मा भी आ गए, ऋतुराज आ गए हैं, अमृत आ गए हैं। राम 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 भाई। नितिका शर्मा 10 बजे ज्योग्राफी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। चलो भाई, जीके जीएस है 10 बजे नितिका, तो उसी में सब कुछ पढ़ाया जाएगा। चलो, तो हमने कल जहां तक पढ़ाई की थी उसी के आगे से बात करें। तो देखो, सबसे पहली चीज है यहाँ पर ये देख लो, कल जूम वाला दिक्कत बड़े बच्चों को हो रही थी, तो यहाँ पर पहले हम जूम कर करके समझा देते हैं पहले इसको। हमारा ये जो टॉपिक है यहाँ पर, ये जो टाइटल है इस बार है डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। जो हमारा ए और एन के बीच में अंतर होता है वो हमें समझना है, और ये चीज मैंने कल ही आपको बहुत ही अच्छे से समझाई थी। ये ए और एन की जो बीमारी होती है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भैया, ये आपको कहां पर परेशान करेगी? सिर्फ और सिर्फ हिंदी के स्वर और व्यंजन आपको देखने होते हैं, हिंदी का ककहरा। ठीक है। अगर किसी भी चीज की आवाज मुंह से आप निकाल रहे हैं, है ना। अविनाश कुमार बोल रहे धन्यवाद गुरुजी इतने अच्छे से पढ़ाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल। सर जीएफ ने ब्लॉक कर दिया है तो बदला लो, इंतकाम लो, इंतकाम का मूवमेंट है। यूपीएससी का फॉर्म भर दो तुम, ठीक है। यूपीएससी का फॉर्म भर दो, जीएफ से बदला ले लो, ठुकरा के मेरा प्यार। चलो ठीक है। अजीब अजीब यार। देखो, लिखा हुआ है ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले पहले शब्दों के साथ होता है। तो इस बात का मतलब क्या है, पहले तो ये जान लो। अगर कोई भी चीज व्यंजन ध्वनि से शुरू हो रही है, बात समझ में आई? व्यंजन ध्वनि का मतलब ये हो गया हिंदी की आवाज। अगर का से लेके ज्ञा से ज्ञानी तक तुम्हारा कोई शुरुआत में पहला अक्षर आ रहा है किसी भी चीज को बोलते टाइम, जैसे ये पेन लिखा हुआ है, जब आप पेन को बोलोगे मेरे भाई, जब इस पेन को बोलोगे तो पा से पतंग आएगी, तो पा से पतंग तो हिंदी का व्यंजन होता है। जब बॉक्स बोलोगे तो बी से बॉक्स यानी कि बा आएगा, है ना। तो बा से बकरी वाला, तो वो भी व्यंजन होता है। टा से टेबल होता है, का से कार होता है, ये सब व्यंजन में आएंगे। इसीलिए इन सब के पहले देखो ए लगा है, ये देखो लगा हुआ है ए, है कि नहीं। और वैसे ही अगर आपको मैं बताऊं, तो अगर आपका पहला साउंड यहां पर जो है स्वर वाला है, तो एन का प्रयोग स्वर वाले साउंड के साथ होता है। ये देखो, एन का प्रयोग वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले यानी कि स्वर वाली ध्वनियों से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है। जैसे ऑरेंज आप लिखते हो ना, तो जैसे ही आप मेरे भाई ऑरेंज लिखते हो, ऑरेंज, ठीक है, तो ऑरेंज से बड़ा आ जाता है, और ये तो भैया स्वर होता है, इसीलिए ऑरेंज के पहले क्या लगता है? एन लगता है। और इसी तरीके से आप एलिफेंट लिखते हो, तो एलिफेंट में
ऐसे लिखोगे, ए से एड़ी से एलिफेंट लिखोगे तो ए से एड़ी तो भैया हिंदी के स्वर में आता है, इसीलिए यहां पर एन आता है। ऑक्स लिखोगे तो वैसे ही लिखा जाएगा, एन आता है। एस लिखोगे गधा, यानी कि एन आएगा। ये बात समझ में आ गई आपको। यहां पर ऑरेंज का पहला साउंड, ये सब देखो आपको लिखा हुआ है एकदम बना के, एकदम बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है, तो आप इसको नोट्स में इसको बाकायदा पढ़ भी सकते हो दोबारा, ठीक है, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलो आगे देखते हैं। अब आ रही बाई, वाह वाह वाह, सॉरी फॉर लेट, सोनू कुमार सुमन, कोई बात नहीं मेरे भैया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब बारी आई किसकी, यूजेस ऑफ दा, यानी कि दा का प्रयोग कहां कहां करना है। ये देखो यूजेस ऑफ दा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दा का जो प्रयोग है वो आवश्यकता अनुसार किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को, ठीक है, या फिर किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन को, ये देखो लिखा हुआ है प्लूरल, और ये देखो काउंटेबल नाउन को, ये देखो प्लूरल काउंटेबल नाउन को, या फिर अनकाउंटेबल नाउन को जिसका गिना नहीं जा सकता है, उन चीजों को डेफिनिट बनाने के लिए किया जाता है। बात समझ में आई। दा का प्रयोग तीनों चीजों के लिए कर दिया जाता है। या तो आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिनको गिन सकते हो, एक वचन, तुम्हारी काउंटेबल यानी कि गिनी जा सकने वाली संज्ञा यानी कि नाउन, ठीक है। वैसे ही प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी कि बहुवचन। अब उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा नॉर्मल अनकाउंटेबल नाउन, भी इसमें दा लगाया जा सकता है। अब मेरे भाई बहुत ध्यान से देखना, अब बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। देखो हिंदी में ज्यादा समझाए सर, हाँ हिंदी में ही समझाएंगे मुन्ना कुमार, हिंदी में ही समझाएंगे क्योंकि अपनी भाषा ही तो समझ में आएगी मेरे भैया। तो देखो लिखा हुआ है द का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को डेफिनिट बनाने के लिए किया जाता है। जैसे अब इसको एग्जाम्पल से समझें तभी ज्यादा समझ में आएगा। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल हम यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल यहां पर लिख लेते हैं, यू आर द बॉय हु हेल्प्ड मी। तुम वो लड़के हो जिसने मेरी मदद की, ना कोई और ना कोई और, तुम वो लड़के हो। किसी खास आदमी को निश्चित बनाया जा रहा है, किसी खास आदमी को निश्चित बनाया जा रहा है। तो बॉय के पहले जो हमने ये दा लगाया है मेरे भैया, ये चीज, इस बॉय को हम क्या बोलेंगे, सबसे पहली बात तो ये नाउन है। दूसरी बात ये काउंटेबल भी होते हैं, बॉय को गिने जा सकते हैं ना, गिने जा सकते हैं लड़के। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सिंगुलर है। तो हमने इसको डेफिनिट बनाने के लिए, यानी कि इस चीज को निश्चित बना देने के लिए कि तुम ही वो वाले लड़के हो जिसने मेरी मदद की, कोई और नहीं। तो यहां पर ये देखो हमने क्या बना दिया, यू आर द बॉय हु हेल्प्ड मी। बात समझ में आई। तो यहां पर ये चीज जो ऐसे लिखी, नाउन प्लस काउंटेबल प्लस सिंगुलर, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख ले ताकि हम और भी चीजें लिख सके, ठीक है। तो यहां पर हम ऐसे लिख लेते हैं, नाउन प्लस सिंगुलर प्लस काउंटेबल, ठीक है। अब अगला एक सेंटेंस और देख लो तो तुम्हें और अच्छे से बात समझ में आएगी। जैसे यहां पर एक सेंटेंस लिखो, एक सेंटेंस जैसे मैं यहां पर बोलूं, जैसे दीज आर दी गर्ल्स whom I have invited, ठीक है। These are the girls whom I have invited, ये वो लड़कियां हैं जिन्हें मैंने इनवाइट किया है, यानी कि न्योता भेजा है या निमंत्रण दिया है, ये बात ऐसे समझ लो, ठीक है। रुक रुक के चल रही है सर जी, रुक रुक के तो नहीं चल रही है भैया, क्लास तो बढ़िया चल रही है। नहीं नहीं नहीं, सही चल रही है, नहीं क्लास ठीक चल रही है। चलो भाई
जिया कुमारी जी, आप अपना नेट जो है वो एक बार बंद करके एक बार क्लास में फिर से आइए, शायद आपको दिक्कत हो रही है पर्सनली, ठीक है। एक बार आप नेट ऑफ करके आइए, शायद ग्लिच हो रहा हो आपके फ़ोन से, ये दिक्कत हो सकती है शायद, ठीक है। चलो, तो दीज आर द गर्ल्स होम आई हैव इनवाइटेड, ये वो लड़कियां हैं जिनको मैंने इनवाइट किया है। तो अब ध्यान से देखो, यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये तुम्हारा नाउन है। पहली बात तो ये बहुवचन है, गर्ल नहीं है, गर्ल्स हैं, यानी कि लड़कियां हैं, ज्यादा चल रही हैं। तो ये प्लूरल है पहली बात, यानी कि बहुवचन है। काउंटेबल है, लड़कियां गिनी जा सकती हैं, और नाउन है। बात समझ में आई? लेकिन इधर देखो तो हमने निश्चित बनाने के लिए दा का प्रयोग किया, क्योंकि ये वही वाली लड़कियां हैं जिनको मैंने इनवाइट किया है, कोई और नहीं। तो ये आ गया हमारा आर्टिकल। बात समझ में आई? ग्लिच हो रहा है सर जी। सिंगुलर के बारे में एक बार, सिंगुलर एक वचन जो चीजें, एक वचन मतलब सिंपल सी एक आदमी, ये बात ऐसे समझ लो। और प्लूरल का मतलब बहुवचन, दो या दो से अधिक, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे देखो, एक थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं तो तुम्हें और भी अच्छे से ये चीज समझ में आएगी। जैसे थर्ड एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहां पर लिख ले द वाटर ऑफ दिस वेल इज polluted, द वाटर ऑफ दिस वेल इज polluted, यानी कि इस कुएं का पानी प्रदूषित है, इस कुएं का पानी प्रदूषित है। द वाटर ऑफ दिस वेल इज पोल्यूटेड। अब जरा एक चीज बताओ, पानी गिन सकते हो क्या? पानी गिन सकते हो? जैसे तुम्हारे इधर रोड पे ऐसे पानी पड़ा हुआ है तो क्या उसको गिन पाओगे? गिना थोड़े ना जा सकता है। यानी कि पानी तो पहली बात तो अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि उसको गिना नहीं जा सकता है, पहली बात। और दूसरी चीज यहां पर यह आई है कि जैसे ही तुमने यहां पर अनकाउंटेबल नाउन लिखा, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, तो तुम्हें पता चला यार इसके पहले तो यहां पर दा का उपयोग किया गया है ना। तो यहां पर देखो अनकाउंटेबल नाउन के पहले दा का प्रयोग किया गया डेफिनेट बनाने के लिए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? और जिसको नहीं पता वेल माने क्या होता है, तो भैया वेल माने होता है कुआं। क्या होता है? कुआं, कुआं, ठीक है। और पॉल्यूटेड माने क्या होता है? तो आप कहोगे सर प्रदूषित, प्रदूषित। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना। देखो अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी दा आया है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी दा आया है, यानी कि बहुवचन गिनी जा सकने वाली संज्ञाएं, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी दा आया है। सबके पहले दा आया है उसको डेफिनिट यानी कि निश्चित बनाने के लिए एक प्रकार से। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? सीधी सी बात है ना। ये चीज अब आपको पल्ले पड़ी। और अभी देखो ये चीज अभी जब एग्जाम्पल इसके कराएंगे ना, एग्जाम्पल सॉरी बात बता रहे, इसके जब अभी सेट्स कराएंगे ना, जब क्वेश्चंस, तब आपको पल्ले पड़ेगी कि यार कितना ज्यादा काम आ रहा है ये सब, जब इसको ढंग से डिटेल से पढ़ लिया, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें यूजेस ऑफ द, ये अगली हेडिंग है हमारी, ये देखो सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ द, यानी कि द के कुछ जरूरी उपयोग, ये बात आपको यहां पर अब पढ़नी है। तो दा का प्रयोग, जैसे कुछ कुछ लिस्टें हम यहां पर बना लेते हैं ताकि आपको पता चले कहां कहां पर दा का प्रयोग करना होगा हमें, ठीक है। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, रिवर्स यानी कि नदियों के नाम के आगे, नदियों के नाम के पहले, के नाम के पहले, जैसे गंगा नहीं होता है, केवल दा गंगा होता है, ठीक है। यमुना नहीं होता है, दा यमुना होता है, ठीक है। जैसे दा कृष्णा, ऐसे ही इत्यादि। बात समझ में आई? यानी कि नदियों के नाम के पहले आपको क्या लिखना है? दा लगाना है।
बात समझ में आई मेरे भैया? गलत होता माही, गलत होता। ठीक है, चलो 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 आगे देखो। अब उसके बाद में अगर बात करें तो जैसे समुद्रों के नाम के पहले, समुद्र या महासागर के नाम के पहले, ठीक, जैसे द अरेबियन सी। ठीक है, ऐसे अगर कोई महासागर लिखे द इंडियन ओशियन। इस पे कोई बहुत खास सवाल नहीं देखे गए, लेकिन लिखाना होता है सब कुछ। ठीक है, द इंडियन ओशियन। जैसे लाल सागर को आप बोलते हैं ना रेड सी, तो द रेड सी होता है। ऐसे ही इत्यादि। बात समझ में आई? उसी के आगे देखो, ऐसे यहां द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, बहुत सारे वो हो सकते हैं आपके ऑप्शंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। नदी, खास स्थान, पर्वतों, सांगीत यंत्रों, क्या लिखा हुआ? पार्वतों लिखा है, लिखा हुआ है पार्वतों के नाम के पहले दा लगता है। हाँ, सोनू कुमार सुमन, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वैसा कुछ तरीके से खास नहीं है जिस तरीके से अगर आपके एग्जाम्स पीछे देखेंगे तो इस पे बहुत हार्डली कोई क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, लेकिन लिखाने होते तो बस लिखाए जा रहे हैं। अब अगर बात करें पर्वतों के नाम के पहले, कुछ कुछ लिस्ट देख लो, बाकी जो है पर्वतों में जैसे द हिमालयाज, दी आल्प्स, आल्प्स की पर्वत, एसेट्रा। ठीक है, इत्यादि। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, माउंटेन के आगे विकास, बिल्कुल वही चीज। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। जैसे दिशाओं के नाम के पहले अगर आपसे बोला जाए, कुछ खास खास चीजें लिखा है जिसपे सवाल आता है थोड़ा बहुत। दिशाओं के नाम के पहले जैसे होता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ऐसे ही द ईस्ट होता है। द वेस्ट, द नॉर्थ, ऐसे ही एक्सेट्रा इत्यादि। बात समझ में आई? फिर उसी के हिसाब से भौतिक स्थान या वातावरण बताने के लिए, स्थान या वातावरण, स्थान या वातावरण के अगर बारे में बात करें हम, वाद्य यंत्र भी होते हैं। हाँ भैया, हाँ हाँ, ठीक है। ठीक, हाँ 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 सोनू कुमार, बिल्कुल बिल्कुल सही भैया। ठीक है, जैसे अगर हम इसमें आपको स्थितियों के बारे में बोले तो जैसे होता है टॉप पे हैं तो द टॉप, जैसे बॉटम में रखे नीचे एकदम तो द बॉटम। ठीक है, ऐसे ही करके। और अगर वातावरण के बारे में आपसे बात करें तो द वेदर होता है, वेदर, वेदर कंडीशन जाननी है आपको, इत्यादि। आगे देखो, ठीक है। बात पल्ले पड़ी, बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी भैया? है बढ़िया, चलो चलो चलो। जैसे अगर आपसे बोलें द्वीप समूह, जो आइलैंड्स होते हैं, द्वीप समूह, जैसे अपने यहाँ का अंडमान निकोबार है, जैसे द अंडमान होता है। द निकोबार, इत्यादि जो भी है, द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज, ये सब जो होता है ऐसे। बात समझ में आई?
बात समझ में आई? चलो इतना ये टाइम दे रहे, जरा से इसको अगर 2 मिनट के लिए अगर इसको नोट करना है नोट कर लो। चलो भाई आगे देखो, ऐसे ही कई सारी लिस्ट होती हैं, ठीक है। जैसे आपको वीडियो रुक गई है, रुकी नहीं है भैया, वीडियो चल रही है, बढ़िया चल रही है, ठीक है। सोनू कुमार सुमन बोल रहे हैं, सर आपसे एक विनती है कि आप 8 से क्लास स्टार्ट कीजिए प्लीज़, क्योंकि मुझे पढ़ाने जाना होता है। बिल्कुल सोनू, आपकी ये बात हमने देख ली है, हमने आपकी बात ये देख ली है भाई। तो कल से हम कोशिश करेंगे ऑन टाइम एकदम 8 बजे आपको क्लास मिल जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। बिल्कुल हम बिल्कुल आपकी ये बात, हम ये आपकी मजबूरी जो है हम समझ गए, ठीक है। तो चलो, तो इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर किसी बिल्डिंग या मोन्यूमेंट, जैसे दा ताजमहल होता है ना, इन सब चीज़ों में भी जैसे किसी वाद्य यंत्र के सामने ऐसे दा लगता है, तो ऐसी बहुत सारी लिस्ट होती हैं। बिल्कुल भी हर एक चीज़ें ऐसे पूरा कसम खा के ऐसे नहीं कर लेनी है वो चीज़ें, ठीक है। बस इस पर रेयरली कोई क्वेश्चन इस बीच देखा गया है, ठीक है, लेकिन पढ़ाना होता तो सब कुछ ये चीज़ें लिखा दी है। तो बस इतनी चीज़ें ये खास हो गई। फिर उसके बाद अगर बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात आ गई, ठीक है, और उसके आगे भी जो जैसे आप कमेंट कर रहे हो वाद्य यंत्र के बाद ये वो, ठीक है, तो इन सब चीज़ों में भी ये दा का प्रयोग होता है, ठीक। तो चलो आगे देखो, अब आगे देखो, अब आगे देखो, ठीक है। तो यहां पर वो लिस्ट लिख लेना, जैसे मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग स्मारक, ठीक, जैसे दा ताजमहल, द रेड फोर्ट इत्यादि। बात समझ में आई मेरे भाई? ऐसे ही कई सारी लिस्ट होती हैं, है ना। बिल्कुल सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है राजेंद्र, तुम्हें ही सारी दिक्कतें हो रही। बबली कुमारी पूछ रहे हैं सर रीजनिंग का क्लास कब से स्टार्ट होगा? रीजनिंग का क्लास भी बबली जल्दी से स्टार्ट होगा, ठीक है, बस आज या कल में ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर और सारी भी लिस्टें जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। आगे देखो, तो इस पे ज़्यादा एकदम इसी पे जोर नहीं देना है, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें सबसे ज़्यादा जिसमें क्वेश्चन बनते हैं वो आती करनी है। अब यहाँ पर देखना मेरे भैया, यहाँ पर लिखा हुआ है सुपरलेटिव डिग्री के पहले,
अब सुपरलेटिव डिग्री, अभी देखो एडजेक्टिव तो हमने पढ़ाया नहीं है, तो आपको ऐसे बात को समझनी है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि जब एडजेक्टिव आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब एडजेक्टिव आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का एक जो हिस्सा आएगा, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का, तो उसको थोड़ा सा यहां पर समझ लो ताकि इस चीज को समझने में दिक्कत ना हो। जैसे मैं आपसे बोलूं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपको पढ़ाऊंगा, ऑफ कंपैरिजन। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, कभी भी दो चीजों या दो लोगों में कभी भी तुलना करी जाएगी ना। सर मेरा नंबर स्क्रीन पर क्यों शो होता है? वो सबका शो होता है मेरे भैया, ये ऐप का ही एक वो है, वो सबका नंबर, जिस नंबर से आपने वो ऐप लिया होगा, जो बैच लिया होगा, वो आपका नंबर आपको ही शो होगा। ठीक है, ठीक है। तो चलो, अब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में आपको क्या दिखना है ये बात समझ लो। पहले बात समझो ऐसे, जब कभी भी दो लोगों में कंपैरिजन किया जाता है, दो लोगों में तुलना करी जाती है कि ये किससे क्या बेहतर है, क्या है क्या नहीं है, ध्यान से सुनना है इस बात को मेरी। मैं आपसे बोलूं कि जब दो लोगों में कंपैरिजन किया जाएगा, ठीक है, तो आप या तो उसके बराबर अच्छे हो सकते हो, ध्यान से सुनना, दो लोगों में कंपैरिजन यानी कि तुलना करी जा रही है, या तो आप उसके बराबर क्वालिटी के होगे, ना ऊपर ना कम, एकदम बराबर, या फिर आप उससे बेहतर होगे, थोड़ा बेहतर, है ना, या फिर आप उससे क्या होगे, उससे क्या आसपास के सभी लोगों से सबसे बेहतर होगे, यानी कि सबसे बेहतर होगे। आपके नीचे सब हैं, आपसे ऊपर कोई नहीं। तो 3 डिग्री हो सकती हैं कंपैरिजन यानी कि तुलना की। सबसे पहली चीज पॉजिटिव डिग्री, दूसरी चीज कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, और तीसरी आ जाएगी आपकी सुपरलेटिव डिग्री। ये है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री में जिसमें आप सबके बराबर, किसी के बराबर हो सकते हो, सुपरलेटिव में सबसे अच्छे, और कंपैरेटिव में बराबर वाले से थोड़ा ऊपर, ऐसे, ठीक है। इसीलिए इसका अगर हम ऐसे एग्जांपल लिखें तो गुड, फिर आता है बेटर, फिर आता है बेस्ट। ये एक एग्जांपल हो गया, ये पॉजिटिव डिग्री का एग्जांपल है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री ये हो गई, बेटर यानी कि कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। ये 3 डिग्रीज हो गई। अब सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है? जो आपका सुपरलेटिव वर्ड होगा ये वाला, इसकी जो डिग्री होगी, इसके जस्ट पहले दा हमेशा आएगा, यही सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान यह है कि जो भी आपका सुपरलेटिव वाला वर्ड होगा, वो जैसे बेस्ट लिखा हुआ है, उसके जस्ट पहले अगर आप सेंटेंस बनाओगे तो दा आना ही चाहिए, नहीं आपका सेंटेंस गलत है। ये बात याद रखना। तो अब यहां पर इस चीज को एग्जाम्पल से ऐसे मेरे भाई समझ लेना, एग्जाम्पल से समझ लेना मेरे दोस्त, कि अगर यहां पर हम ऐसे लिखें क्या कि पुत्तन is the tallest boy in the class। बात समझ में आई? पुत्तन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो पुत्तन सबसे ज्यादा लंबा लड़का है क्लास में। बात समझ में आई? तो तुम्हें पता चला यार, ये जो टॉल यानी कि लंबा, फिर उसके बाद कॉम्परेटिव हो गया टॉलर। देखो, टॉल यानी कि लंबा, फिर टॉलर, जैसे कॉम्प्लाइन वाला का ऐड देखा है टीवी पे, टॉलर बोलते हैं, फिर टॉलेस्ट आता है। बात समझ में आई? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट आ गया। तो टॉलेस्ट अगर आया है तो इसके जस्ट पहले दा आना चाहिए, और ये देखो भैया, ये आ गई आपकी सुपरलेटिव डिग्री, और इसके जस्ट पहले देखो आर्टिकल आया है दा, यानी कि हाँ, ये सेंटेंस इस प्रकार से ऐसे सही है। ठीक है, टॉलेस्ट की स्पेलिंग आपने गलत लिखी है सोनू भाई, टॉलेस्ट की स्पेलिंग बस आपकी गलत है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक है सर, कौन कौन सी होती है सुपरलेटिव डिग्री?
ये अमन मेरे भाई, ये हम एडजेक्टिव जब पढ़ेंगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, जब कभी दो चीज़ों या उससे ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन या तुलना होती है, तो या तो आप उसके बराबर हो सकते हो, या उससे थोड़ा बेहतर हो सकते हो, या सबसे बेहतर आप ही हो। और सबसे बेहतर आप ही हो, उसी में सुप्रीमेसी आ जाती है, इसीलिए कि सुपरलेटिव बन जाता है वो। सबसे बेहतर, आपसे ऊपर कोई नहीं। बात समझ में आई? ईस्ट वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। बहुत सही माही, क्या बात है, क्या दिल की बात कह दी। ठीक है, वाह मोदी जी वाह, कमाल है। बात पल्ले पड़ी। सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो प्लीज। बिल्कुल बड़ा बड़ा लिखेंगे, चलो। वैसे तो बहुत बड़ा लिखा है यार, लेकिन फिर भी चलो बड़ा लिख देंगे। सोनिका सिंह आप बोल रही हैं। बात समझ में आई? अब इस पे देखो क्वेश्चन कैसा आ जाता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, सुनील इज बेस्ट स्टूडेंट इन आर क्लास। बात ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आया, ठीक है। अब यहां पर इसको हम ऐसे कार्ड बना दें, तो स्टूडेंट इन आवर क्लास, ये हो गए 4 हिस्से, और यहां पर मान लिया नो एरर। तो आपको अब देखो जरा, जैसे ही आपने ये चीज पढ़ी, सुनील इज आ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास, और जैसे ही आपने देखा बेस्ट लिखा हुआ है यार, ये तो सुपरलेटिव डिग्री आ गई। और सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो उसके जस्ट पहले दा आना चाहिए, ए तो आता ही नहीं है मेरे भैया। तो ये जो ए लिखा हुआ है ना, यही आपका गलत है। यहां पर इसको रिप्लेस करो किससे? दा से। बात पल्ले पड़ी? एरर फाइंड हो गया? द बेस्ट स्टूडेंट होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब बात समझ में आएगी? देखो 2 नंबर तुमको मिल गए फालतू के, ऐसे ही मिलते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। है बढ़िया भैया। चलो आगे बढ़ो। अब देखो जरा क्या लिखा हुआ है। अगर आपको बताऊं, ये देखो, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन या टू हो, अगर कंपैरेटिव डिग्री की पहचान ही होती है यूजुअली, उसमें या तो आपको देन मिलेगा या टू मिलेगा। अगर ये देन या टू आ जाए, कंपैरेटिव डिग्री का क्वेश्चन है, तो समझ जाना उस क्वेश्चन में कहीं भी दा नहीं आ सकता है। उस क्वेश्चन में अगर आपको दा करके दे रहा है तो समझ जाना वो सवाल गलत है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन या टू का प्रयोग हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। बात समझ में आई मेरे भैया? अब इस चीज को जरा बहुत डिटेल में एक बार एग्जांपल से समझ लोगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखना, अब देखो मेरे भैया, क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है। अब देखना, एक एग्जांपल से ऐसे समझो, ही इज बेटर देन यू। ये ऐसे लिख दिया जाए तो तुम्हें पता चला यार ये देन आया है, और इसके पीछे देखो ये गुड बेटर बेस्ट होता है, तो देखो कंपैरेटिव डिग्री आ गई यहां पर। ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। बात समझ में आई? ही इज बेटर देन यू, यानी कि इसमें कहीं भी दा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये सेंटेंस क्या है? सही है मेरे भैया। लेकिन लेकिन इनका प्रयोग नरेशन में होता है क्या? वो डिपेंड करता है कि नरेशन में आपका सेंटेंस कैसा आया है मेरे भैया, ठीक है। डिपेंड करता है नरेशन में आपका सेंटेंस कैसा है, ठीक है। अगर इस जगह ऐसे लिखा होता, ही इज दी बेटर देन यू, तो तुम्हें पता चला ही इज
और बेटर यहां पर कंपैरेटिव डिग्री, देन यहां पर उसकी पहचान ये देखो, लेकिन यहां पर जबरदस्ती दा लगा दिया गया है, तो ये चीज क्या हो गई, तुम कहोगे सर ये गलत है, ठीक है, इस वजह से ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ो, ये देखो, लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री में तुम्हें एक खास शब्द मिल जाए, कंपैरेटिव डिग्री का सवाल हो और तुम्हें मिल जाए ये वाला, ऑफ द टू कहीं करके सवाल बनाया गया हो, ठीक, यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग हो तो समझ जाना यहां पर द आना ही होगा, यहां पर द आएगा ही आएगा। ये चीज आपने शायद ना देखी हो, तो इसका एक एग्जाम्पल जरूरी देखना है। अब यहां पर देखना, जैसे क्वेश्चन अगर हम यहां पर लिखें तो ही इज, ठीक है, ही इज दी बेटर ऑफ द टू बॉयज, यानी कि दोनों लड़कों में ये बेहतर है। ऑफ द टू, देखो जैसे ही तुमने पता लगाया यार यहां पर तो ऑफ द टू से सवाल बना है, तो समझ जाना जो आपकी कंपैरेटिव डिग्री होगी उसके पहले द जरूर आएगा। ये देखो आया भी है, यानी कि ये क्या है मेरे भैया, ये सही है। बात समझ में, इसको गलत ना कर देना। शमा जीबा पूछ रहे हैं सर व्हाट इज नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात हो रही है शमा, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात हो रही है, ठीक है, बात समझ में आई। ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज हो जाएगा, ये बात आप याद रखना, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला हिस्सा देखो क्या लिखा हुआ है। यदि दो समान चीजों में उत्तरोत्तर विकास या उत्तरोत्तर ह्रास दिखाना हो, यानी कि जैसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हैं उसमें सक्सेसिव इंक्रीज आता है, उत्तरोत्तर विकास, उत्तरोत्तर वृद्धि, या फिर उत्तरोत्तर ह्रास का मतलब होता है जब भी किसी चीज का मूल्य घटता जाता है ना, साल दर साल घटता जाता है किसी वैल्यू का, तो उसमें उत्तरोत्तर विकास या उत्तरोत्तर ह्रास होता है। तो उस जगह पर एक रूल चलता है, सबसे पहले अगर तुम्हें यहां पर आर्टिकल दिखेगा द, फिर उसके बाद आएगी कंपैरेटिव डिग्री, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा वर्ब, कॉमा, आगे का सेंटेंस भी तुम्हें द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट और वर्ब से ही बनाना होगा। तो तुम्हें यह चीज का ध्यान रखना होगा। चाहो तो इसको जूम करके एक बार फिर से देख लो कि दो समान चीजों में उत्तरोत्तर विकास या उत्तरोत्तर ह्रास हो तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा, फिर अगले हिस्से में द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही होना चाहिए। अब इस चीज को ऐसे ना समझो, इस चीज को बाकायदा एक सेंटेंस से समझो, तभी ये पल्ले पड़ेगा मेरे भैया। बात समझ में आई? अब देखना, अब इस चीज को देखना। अगर मैं आपसे कहूं मेरे भैया, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर एक एग्जाम्पल से इस बात को समझो तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। जैसे तुमने ये कहावत सुनी होगी, द मोर ही गेट्स द मोर ही वॉन्ट्स। बात समझ में आई? जितना ज्यादा वो पाता है उतना ही ज्यादा उसकी चाहत भी बढ़ती है, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ। बात समझ में आया? विकास शर्मा ऑफ द टू हट जाएगा, ऑफ द टू कहां हट जाएगा यार, ऑफ द टू से सवाल बनता है, ठीक है। नहीं 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 माही, नहीं नहीं, इसे ऐसे नहीं बदलेगा, ऑफ द टू पे सवाल है तो उसी पे बनेगा, ठीक है। चलो, द मोर ही गेट्स द मोर ही वॉन्ट्स, तो यहां पर तुम्हें पहले ही पता चल गया कि यार द यानी कि आर्टिकल, ये देखो आई कंपैरेटिव डिग्री, फिर ये देखो आया सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आई तुम्हारी वर्ब, आर्टिकल प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया है, फिर कॉमा लगा के देखो फिर वही चीज आई, आर्टिकल प्लस कंपैरेटिव डिग्री
प्लस सब्जेक्ट प्लस तुम्हारा आ गया भैया मेरे वर्ब। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? तो इस जगह पर सवाल पता कैसे पूछता है, एक जगह से दा हटा के सवाल पूछ देता है तुमसे, एक जगह दा हटा के सवाल पूछ देता है। अब जरा इसका एक क्वेश्चन देख लो, एग्जाम में आया हुआ, तो तुम्हें यह बात अच्छे से पल्ले पड़ेगी। क्वेश्चन ये है मेरे भैया, इन अ माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन, इन अ माउंटेनियरिंग expedition in a mountaineering expedition, higher you grow from, you go from the base camp the colder you feel. ठीक है, ये आपका हो गया सवाल। अब जरा देखो, इसमें कट लगा देते हैं, ये पहला हिस्सा, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा ये, फिर उसके बाद तीसरा हिस्सा, और फिर उसके बाद आ गया आपका नो एरर। तो अब जरा देखो क्या हुआ, ये है, अगर आप माउंटेनियरिंग यानी कि पहाड़ नहीं, पर्वतारोही वाला काम होता है, पर्वतारोही एक्सपेडिशन पर अगर आप जाओगे तो जितना ऊपर आप जाओगे बेस कैंप से, द हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप, जितना ऊपर जाओगे आप बेस कैंप से, उतना ही ठंडा फील करने लग जाओगे। ठीक है, जितनी ऊंचाई पर आप चलते चले जाओगे उतना ही ठंडा महसूस करते चले जाओगे। तो यहां पर आपको यह चीज समझ में आई कि यार यहां पर इस जगह पर हम अगर देखें तो यहां पर देखो आर्टिकल आया है, फिर उसके बाद आया है प्लस कंपैरेटिव डिग्री, फिर आया है प्लस सब्जेक्ट जो भी था, जो आदमी जा रहा है, फिर उसके बाद आया है फील करना यानी कि वर्ब आ गई भैया। तो a प्लस सी प्लस एस प्लस वी आया है, यानी कि इसके पहले वाला जो भी होगा उसमें a प्लस सी प्लस एस प्लस वी ही आना चाहिए। तो तुम्हें यहां पर पता चला ये कंपैरेटिव डिग्री दिख रही है भैया, फिर हमें ये सब्जेक्ट जैसा दिख रहा है, गो माने जाना, ये वर्ब जैसा दिख रहा है, लेकिन यहां पर सी एस वी आया, ए तो आया ही नहीं है ना, ये देखो, तो आर्टिकल आना चाहिए इस जगह पर। तो यहां पर भैया आर्टिकल की कमी है, और यहां पर आप लल्ला पेन से लिख दो कि आर्टिकल आएगा, ठीक है, दा आएगा, आएगा 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 आएगा। ये बात समझ में आई भैया? ये बहुत ही उत्तरोत्तर तरीके की चीज है, बात समझ में आई? सोनिका, आपका वीडियो बार बार रुक रहा होगा, यहाँ पर किसी बच्चे को और तकलीफ नहीं हो रही है, शायद आपके फ़ोन में या नेट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। आप अपना जो है एक बार फ़ोन फ्लाइट मोड पे लगा के ना एक बार फिर से ऑन करो, शायद आपकी क्लास जो है अच्छे से चलेगी। ठीक है, चलो भाई, तो ये चीज़ समझ में आ गई। ये वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। आगे देखो, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल बनाए ऑर्डर से, किसी भी चीज़ की ऑर्डर को जब आप देखते हो तो आप कहते हो सर ये फर्स्ट है, सर ये सेकंड है, सर ये थर्ड है। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आप लिखते हो ना, उसके पहले दा आना ही चाहिए। जैसे केवल फर्स्ट अगर कहीं पे लिखा हुआ है, जैसे अगर आपसे मैं बोलूं केवल कहीं पे फर्स्ट लिखा हुआ है, तो भैया मेरे ये गलत है। यहां पर अगर ऐसे लिखा हुआ द फर्स्ट, तो जान जाना ये बिल्कुल ही सही लिखा हुआ है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव का यही मतलब होता है। बात मेरे पल्ले पड़ी आपको, है ना? अब इसी जगह से मेरे भाई इसका एक एग्जाम्पल जरा देख लो तो मजा आ जाएगी। जैसे अगर आपको एक एग्जाम्पल लिखाऊं तो एक क्वेश्चन लिखा देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट
और आगे क्वेश्चन मार्क लगा दूं, तो तुम्हें पता चला यार ये देखो आया है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव, बात समझ में आई भैया? और इसके जस्ट पहले द आना चाहिए था, यानी कि ये सेंटेंस बिल्कुल ही सही है मेरे भैया। बात पल्ले पड़ी। सोनू कुमार हमारे बीच आ गए हेलो सर करते हुए। सोनू कुमार आपको भी हेलो मेरे भैया, ठीक है। तो ये एक रूल हो गया। आगे देखो भैया, आगे देखो, अगर नाउन प्लस नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग हो तो प्रयोग होने वाले पर पहले नाउन के पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इस पर इसका मतलब क्या हुआ, जरा इसको देखो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे लिखा हुआ है, जूम करके देख लो। लिखा हुआ सामान्यतः नाउन ऑफ नाउन अगर आया है, नाउन आया है फिर ऑफ लिखा है बीच में फिर नाउन लिखा है, ऐसा सब्जेक्ट अगर सेंटेंस बनाया गया है तो इसका प्रयोग होने पर पहले नाउन के पहले सामान्यतः द का प्रयोग होता है, यह आपको देखना है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको समझाएं मेरे भैया तो देखना बहुत ध्यान से, एग्जाम्पल से समझो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बात समझ में आई? एग्जाम्पल इसका ऐसे बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, ठीक है, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉटी, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉटी। अब इस जरा इसको ध्यान से देख लो तो तुम्हें पता चला, अरे हाँ यार नाउन ऑफ नाउन का सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनना है कैसे? स्टूडेंट भैया नाउन होता है और फिर बीच में तुम्हारा देखो ऑफ आया है और फिर देखो बाद में एक नाउन आया है क्लास। तो तुम्हें पता चल गया नाउन ऑफ नाउन लिखा हुआ है, यानी कि इस जो पहले वाले नाउन के पहले ये जो द आया है ये बिल्कुल सही है। बात समझ में आई? है बिल्कुल सही है, ये बात ध्यान रखना, ठीक। बात समझ में आई? अब इस पर देखो एक क्वेश्चन देख लो आया हुआ पेपर में, तो आपको ज्यादा से अच्छे से पढ़ने पड़ेगा। क्वेश्चन ये है मेरे भैया, क्वेश्चन ये है कि द टीचर ड्रू एन अटेंशन of the boys हाँ of the boys to the importance of of रेगुलर प्रैक्टिस। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यहां से इसको बांट लिया ड्रू, फिर यहां से इसको बांट लिया बॉयज तक, फिर यहां से इसको बांट लिया इंपॉर्टेंस तक, और फिर उसके बाद ये आ गया आपका नो एरर, कोई एरर नहीं। तो इसमें देखो क्या सवाल आएगा, इसमें क्या आएगा? तो तुम्हें पता चला टीचर ड्रिवन अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, यानी कि टीचर जो है अध्यापक ने बच्चों का ध्यान किस तरफ ले गई?
डेली प्रैक्टिस यानी कि डेली अभ्यास की इंपॉर्टेंस यानी कि महत्वपूर्णता, या क्या बोलेंगे इंपॉर्टेंस को इंपॉर्टेंस से समझ लो कि महत्व, हाँ सॉरी, महत्व की तरफ, उसको रेगुलर प्रैक्टिस को महत्व की तरफ उसका अटेंशन दिखाया, उनको दिखाया बच्चों को। ठीक है, इस बात का ये सीधा सा मतलब ऐसे निकलेगा। अब जरा तुम्हें ये बात समझ में आई जैसे ही, तो अटेंशन भैया नाउन है यानी कि ध्यान। ठीक है, ऑफ यहां पर आया हुआ है, और ये जो बॉयज लिखा हुआ है ये देखो नाउन हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो जब ये नाउन ऑफ नाउन आया है तो तुम्हें पता चला ऊपर कि नाउन ऑफ नाउन के पहले वाले नाउन के पहले तो दा आना चाहिए, पहले वाले नाउन के पहले तो भैया दा आना चाहिए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो जैसे ही तुम्हें पता चला मेरे भैया यहां पर एन जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, इस जगह पर दा आएगा, ये एन हटा के यहां पर लिखोगे दा आएगा। दा आएगा, ये बात जो है ये आप मेरे भाई ध्यान रखोगे। हाँ, महत्वपूर्ण या महत्व, निशा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हिंदी भी बताइए सर जी, हिंदी ही बताया भैया। अगर ऊपर वाले की हिंदी है तो एकदम साफ दिख रहा है, स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज नॉटी आर नॉटी, यानी कि जो इस क्लास यानी कि इस कक्षा के विद्यार्थी हैं वो नॉटी यानी कि शरारती हैं, है ना। चलो ये बात पल्ले पड़ी भैया। तो ये हमारे लिए ये चीज हिस्सा ये कंप्लीट होता है आज इसका। अब जो है अब आपको कल ओमिशन ऑफ आर्टिकल बताया जाएगा, और उसके बाद ही साथ आपको जो है प्रैक्टिस करा दी जाएगी इन क्वेश्चंस की, जो भी क्वेश्चंस इसके बनेंगे एरर वाले, क्योंकि मेन तो भैया प्रैक्टिस है ना, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे उसकी तो तैयारी करनी चाहिए ना। तो चलो आज के लिए इस पूरे के पूरे फुंतड़ो, इस पूरी क्लास को यहीं पर रखते हैं। सभी के सभी लोग इस चीज को बहुत ही अच्छे से बढ़िया तरीके से आप अपने नोट्स बनाइए, पीडीएफ आपको बिल्कुल मिल जाएगी, आप उसके लिए चिंता ना करें। पीडीएफ आपको यहां पर अपलोड करवा दी जाएगी, जो हमारी वॉच वाली वीडियो होती है रिकॉर्डेड के सेक्शन में जब आप जाओगे, वॉच के बगल में पीडीएफ का ऑप्शन आता है ऐप में, तो उसको भी आप देख सकते हो आराम से। और जिन लोगों को आपको नहीं बताया है कि महायोग बैच के बारे में, तो आप चाहो तो उनको भी यहाँ पर रेफर कर सकते हो, बता सकते हो कि हाँ महायोग में जो है हमारे बिल्कुल शुरू से तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो सभी के सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।